नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 जो कि आधारित है कि एक चर वाले समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम ग्राफ पर किस प्रकार से आलेखित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन है कि एक चर वाले व दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण लिखो या कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हमें दिया है एक चर वाला समीकरण यानी y बराबर 3। हमें इसे एक चर वाले और दो चर वाले दोनों के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण यानी कि उसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जब भी हम किसी समीकरण का निरूपण करेंगे, देखिए जब एक चर है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे एक संख्या रेखा बना लेंगे जैसे हम बनाते हैं, और उस संख्या रेखा पर चाहे वो x का है चाहे y का है, हमें संख्या रेखा जो है वो ऐसे ही लगानी है, यानी पड़ी हुई जिसको बोलते हैं जो x अक्ष होता है, चाहे वो y का पॉइंट है चाहे x का। उसके बाद जब संख्या रेखा बनाएंगे इस पर बिंदु लगा देंगे 0 1 2 3 4 5 जितने भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं इसी तरह से जरूरत के हिसाब से। तो पहला उसने कहा है y बराबर 3। तो देखिए y बराबर 3 है तो हमें देखना है कि 3 कहाँ पर है प्लस का। तो देखिए 3 यहाँ पर था प्लस का, तो इसके ऊपर निशान लगा दिया हमने और लिख देंगे y बराबर 3। तो ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण हो गया। उसके बाद उसने कहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखिए दो चर वाले के रूप में का मतलब क्या है, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ y है। अब x वाला लेके आना है तो हम क्या करेंगे, x के साथ में 0 से गुना कर देंगे। 0 डॉट x का मतलब है 0 गुना x। तो 0 पे x से गुना कर दी जमा y बराबर 3। अब हमें क्या करना है, जैसे हम पिछली प्रश्नावली में टेबल बनाते थे बिल्कुल वैसे ही टेबल बनानी है। तो देखिए हमने पहले x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा तो 0 इंटू 0 0, y का मान कितना आया 3। फिर x का मान 1 रखा तो फिर से 1 रखोगे तो क्या आएगा 0 इंटू 1 0, यानी y बराबर 3। 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, फिर y का मान क्या आएगा 3। इसी प्रकार से 3 रखेंगे x का मान तो y का मान फिर से क्या आएगा 3। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ y का मान पुट नहीं करना, क्योंकि यदि y का मान पुट कर दिया और x के साथ में 0 है तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वहाँ से कोई भी मान नहीं आएगा। तो चलिए हमने टेबल बना ली है। अब ग्राफ पे इसको बनाएंगे। ग्राफ पे बिल्कुल बीच में एक लाइन खड़ी, एक बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। ये y डैश हो जाता है और ये ये x डैश हो जाता है और ये y डैश। लगाने के बाद लाइन हम क्या करेंगे, इस पर बिंदु लगाएंगे। तो हमने बिंदु लगा दिए 1 2 3 4, 0 से इधर यानी ओरिजिन से मूल बिंदु से इधर माइनस के, इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर प्लस के 1 2 3 4 और नीचे माइनस के। अब देखिए जब टेबल में हमने वैल्यूज लेनी है तो पहली वैल्यू है x की 0 y का 3, x का 0 y का 3 यानी y अक्ष पे होगा, y का 3 है तो बिंदु ये आ गया, यानी x का 0 था और y का 3 तो बिंदु आ गया 0,3। फिर है x का 1 y का 3। x का 1 देखिए x अक्ष पर एक ये था, इसकी सीध में y का 3 देखें तो ये है हमारे पास y का 3। तो हमारे पास बिंदु कौन सा आ गया 1,3 और यहाँ बिंदु लगा दिया। इसी प्रकार से अगला है 2,3 यानी x का 2 और y का 3। तो x का 2 देखिए यहाँ पर है, इसकी सीध में y का 3 देखा तो 2,3 आ गया। इसी प्रकार से x का 3, ये रहा x का 3 और y का 3, तो यहाँ पर x का 3 देखेंगे, इसके सीध में y का 3 देखा है हमने, तो ये जो बिंदु है ये हमारा आ गया 3,3। तो इस प्रकार से एक इसका ग्राफ बन गया। इस लाइन को सीधी रेखा में मिला दिया, ये हमारे पास क्या आ गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चर वाले व दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करेंगे। तो देखिए 2x जमा 9 है बराबर 0, यहाँ से 2x का मान आ जाएगा -9 या फिर x का मान आ जाएगा -9/2। हम -9/2 को कहते हैं
4.5। तो 4 और 5 के बीच में माइनस का है। तो देखिए यहाँ से हमने इसी तरह से एक संख्या रेखा की तरह बना दी है, क्योंकि एक चर का समीकरण है ये, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक संख्या रेखा बनानी है और वहाँ पर उस संख्या को देखना है। तो माइनस के 4.5 देखें तो -4 और -5 के बिल्कुल बीच में, तो ये बिंदु आया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x बराबर -9/2। इस प्रकार से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो निशाने हैं बराबर बराबर दूरी पर लगाने हैं। तो ये हुआ एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर करते हैं दो चर वाले के, जब इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में हम इसको बनाएंगे। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ x है, y नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, 2x जमा 0 × y, यानी जो चर ना हो उसको y से गुना करके प्लस कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 0 × x किया था, यहाँ हमने 0 × y लिख दिया, जमा 9 बराबर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जिसके साथ 0 लगाया है हमने उसी के मान हमने पुट करने हैं। तो y के साथ 0 था तो y के मान पुट करने हैं। y का मान हमने पहले 0 पुट किया, फिर ये 0 आया, 2x जमा 9 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -9/2। फिर y का मान हमने रखा 1, फिर से 0 × 1 0, 2x जमा 9 बराबर 0, x का मान फिर से आ जाएगा -9/2। फिर y का मान रखा 2, 0 × 2 0, 2x जमा 9 बराबर 0, यहाँ से फिर से x का मान आ जाएगा -9/2। तो देखिए 3 मान आए। हमने फिर से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। फिर से ग्राफ बनाएंगे, फिर से बराबर बराबर दूरी पर एक बीच में एक लाइन लगाई, बराबर बराबर दूरी पर, यानी नीचे जो था वो x अक्ष मान लेना है इसको, और जो खड़ी रेखा है यानी उसको y अक्ष। तो बराबर दूरी पर 1 2 3, इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से ओरिजिन यानी मूल बिंदु के ऊपर प्लस के 1 2 3 और नीचे माइनस के। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, y का 0, x का -9/2। तो y का 0, जब y का 0 हो तो मैंने कहा था कहाँ आएगा वो, x अक्ष पर बिंदु आएगा। तो ये आएगा -4 और 5 के बिल्कुल बीच में, यानी -9/2। अगला है y का 1, x का -9/2। 1 -9/2 वही बीच में था, यानी 4.5 माइनस का, तो यह आ जाएगा बिंदु 1 की सीध में -4.5। तो बिंदु आ गया -9/2 और 1। फिर है y का 2, x का -9/2। तो y के 2 की सीध में -9/2 देखा, तो यह आया, तीसरा बिंदु आ गया। इन तीनों बिंदुओं को एक स्केल की सहायता से लगा देंगे। तो ये जो हमारे पास एक सीधी रेखा आई है, ये क्या आ गई, रैखिक समीकरण का ग्राफ, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसको लिया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।